अगर आप जैन संसार के रेगुलर दर्शक हैं तो आपके लिए एक खास बात है। अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स और कुछ खास बातें जो हम सिर्फ अपने रेगुलर दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जुड़ने के लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। क्या होता है जब एक विश्व विजेता सम्राट अपने ही घर की दहलीज पर आकर हार जाता है? क्या होता है जब दो भाइयों का प्रेम सिंहासन और स्वाभिमान की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है? और कैसे अहंकार का एक छोटा सा कांटा मोक्ष के द्वार पर खड़ते एक महायोगी को 1 वर्ष तक रोके रख सकता है? आज हम उस महागाथा की गहराइयों में उतरेंगे, जो त्याग, तप और आत्म विजय की एक अद्वितीय मिसाल है। यह कहानी है पहले चक्रवर्ती भरत और उनके अपराजेय भाई महाबली बाहुबली की। अयोध्या की हर गली, हर चौराहा आज विजय के लाल गुलाल से सराबोर था। यह गुलाल केवल एक रंग नहीं, बल्कि उस गुलाबी खुशी का प्रतीक था जो हर घर, हर मन में छाई हुई थी। नगर में विजयोत्सव का शंखनाद हो रहा था, क्योंकि सम्राट भरत चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय यात्रा पूर्ण करके लौटे थे। 6 खंडों की पृथ्वी पर विजय का डंका बजाकर जब वे अपनी राजधानी पहुंचे, तो प्रजा का उल्लास देखने योग्य था। कहीं केसर और कुमकुम का छिदकाव हो रहा था, तो कहीं कानों में अमृत घोलती मधुर शहनाइयां गूंज रही थीं। पूरी अयोध्या अपने सम्राट की विजय के केसरिया रंग में ऐसी रंग गई थी, मानो स्वयं सूर्यदेव ने नगर पर स्वर्ण वर्षा कर दी हो। हर घर की दहलीज पर विजय के प्रतीक स्वरूप सहस्त्रों दीपक झिलमिला रहे थे, और राजमहल तो जैसे दीपों की रोशनी से नहाकर आकाश गंगा का एक टुकड़ा बन गया था। जब राज पुरोहित चक्रवर्ती भरत की आरती उतार रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे, तभी सेनापति सुषेण ने चिंतित मुख के साथ सभा में प्रवेश किया और सम्राट का अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, एक समस्या है। हमारा दिव्य चक्र रत्न अभी भी अयोध्या के मुख्य गोपुर द्वार के बाहर ही अड्डा हुआ है। वह आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा। यह सुनते ही उत्सव का माहौल एक पल में गंभीर हो गया। चक्रवर्ती के विजयी ललाट पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने व्याकुलता से पूछा, सेनापति, इसका क्या अर्थ है? तो क्या हमारी विश्व विजय अभी भी अधूरी है? क्या हमारी षटखंड की विजय यात्रा में कोई कमी रह गई? यह प्रश्न केवल भरत का नहीं, बल्कि पूरे इक्ष्वाकु वंश के सम्मान का था। चक्र रत्न का न प्रवेश करना एक अपशकुन था, एक अधूरापन था, जिसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। उस गंभीर स्थिति को समझते हुए वयोवृद्ध और ज्ञानी राजपुरोहित ने कहा, चक्रवर्ती महाराज, आपका चक्र रत्न सही संकेत दे रहा है। आपकी विश्व विजय यात्रा आपके अपने ही द्वार पर आकर अपूर्ण रह गई है। 6 खंडों पर विजय का परचम लहराने वाले हे सम्राट, आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, पर क्या आपने कभी स्वयं अपनी ओर झांका है? आप स्वयं से ही अनजान क्यों बने हुए हैं? भरत महाराज इस गूढ़ बात का रहस्य समझ नहीं पाए। उन्होंने गहरी प्रश्नवाचक दृष्टि से पुरोहित जी की ओर देखते हुए कहा, पुरोहित जी, मैं आपकी बात का मर्म नहीं समझ पा रहा। एक तरफ आप मुझे विश्व विजेता कह रहे हैं और दूसरी तरफ स्वयं से अनजान। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तब पुरोहित जी ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, राजन, आप षटखंड के अधिपति बन चुके हैं। पृथ्वी के सभी राजाओं ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। समस्त राजमुकुट आपके चरणों में नतमस्तक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आपके 99 छोटे भाई, जिनमें अपराजेय बाहुबली भी शामिल हैं, अभी भी अपना स्वतंत्र राज्य चला रहे हैं। जब तक वे आपके आज्ञानुवर्ती नहीं बनते, जब तक वे आपको चक्रवर्ती के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक यह चक्र रत्न आयुधशाला में प्रतिष्ठित नहीं होगा और आपकी विजय यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी।
यह सुनकर भरत सन्न रह गए। उनके तेजस्वी चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने पीधा से कहा, तो क्या मुझे अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध की रणभेरी बजानी होगी? मैं उनका बढ़ा बाई साव, पिता भगवान ऋषभदेव की अनुपस्थिति में मैं उनके लिए पिता समान हूं। यह कैसे संभव होगा? तभी मंत्रीश्वर ने अपनी सुलझी हुई बुद्धि से मार्ग सुझाया। परंतु राजन, उन सभी को आपकी आज्ञा स्वीकार करने में समस्या ही क्या है? पिता का हर निर्देश जैसे पुत्रों के लिए आदेश होता है, वैसे ही बड़े डेढ़े भाई का गौरवपूर्ण शासन स्वीकार करना छोटे भाइयों के लिए सम्मान की बात है। भरत का हृदय इस विचार से कांप उठा। वे गंभीर होकर बोले, नहीं नहीं, मैं अपने छोटे भाइयों के साथ संग्राम नहीं छेड़ सकता। मुझे उन्हें प्रेम, स्नेह और सुरक्षा देने का अधिकार है, पर उनके राज्य छीनने का मुझे कोई हक नहीं है। मंत्रीश्वर ने स्थिति को संभालते हुए कहा, चक्रेश्वर, हम रण मैदान में उतरने की बात नहीं कर रहे। आप उन्हें केवल एक प्रेम भरा संदेश भेजिए। उन्हें बताइए कि संपूर्ण विश्व को एक छत्र और एक संरक्षण मिले। इस महान उद्देश्य से आप सभी मेरे अनुगामी बने और मेरी अधीनता स्वीकार करें। यह युद्ध का नहीं, व्यवस्था का प्रस्ताव है। सेनापति और राजपुरोहित ने भी इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, महाराज, मंत्रीश्वर जी ने बिल्कुल सही मार्ग दिखाया है। इसमें संघर्ष नहीं, बल्कि उनके भ्रातृ प्रेम की परीक्षा है। यदि वे हर्ष और गौरव के साथ आपका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, तो इससे भ्रातृ प्रेम न केवल बढ़ेगा, बल्कि इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय भी लिखा जाएगा। चक्रवर्ती भरत गहरे मौन में डूब गए। एक तरफ चक्रवर्ती पद की गरिमा और प्रकृति का नियम था, तो दूसरी तरफ भाइयों के प्रति उनका असीम प्रेम। यह धर्म संकट था। वे जानते थे कि युद्ध करना उन्हें स्वीकार्य नहीं, पर विश्व विजय यात्रा को अधूरा छोड़ देना भी प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था का अपमान था। अंत में नियति का विधान मानकर उन्होंने अपने 99 भाइयों को दूत के माध्यम से संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, विश्व व्यवस्था का एक नवीन रूप आकार ले रहा है। सम्राट भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली है। समय की यही मांग है कि आप भी सम्राट की अधीनता स्वीकार करें और सामंत राजा के रूप में राज सिंहासन को मर्यादा और अनुशासन से संचालित करें, ताकि पूरी पृथ्वी पर एक ही शासन की छत्र छाया हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आदिकाल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव ने संसार त्याग से पूर्व ही अपने 100 पुत्रों में राज्य का बंटवारा कर दिया था। भरत को अयोध्या का मुख्य राज्य मिला, बाहुबली को तक्षशिला का वैभवशाली राज्य मिला और शेष 48 पुत्रों को भी छोटे छोटे राज्य दिए गए थे। सभी भाई अपने अपने राज्यों में संतुष्ट थे और प्रेम से अपना जीवन जी रहे थे। किसी के मन में राज्य विस्तार की लालसा नहीं थी। जिसे जितना मिला था वह उसी में आनंदित था। जब ज्येष्ठ भ्राता भरत का यह संदेश 18 के सीने 18 भाइयों तक पहुंचा, तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। एक भाई ने क्रोध से कहा, भैया को इतना बड़ा राज्य और विराट वैभव मिला है, फिर भी उन्हें संतोष नहीं है। वे हमारे छोटे छोटे राज्य भी छीनना चाहते हैं। धिक्कार है उनकी इस अनियंत्रित इच्छा को। हम यह अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उनके हृदय में अग्रज के प्रति जो श्रद्धा का महल था, वह एक पल में ढह गया। अपनत्व की दीवारें गिर पड्डा दी और मन नफरत और टकराव के वीरान खंडहर में बदल गया। पर उनके सामने भी वही धर्म संकट था। क्या वे अपने बड़े भाई के साथ युद्ध करें? नहीं, यह तो इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली परंपरा पर कालिख पोतने जैसा होगा। तो क्या वे चुपचाप अपने राज्य सौंप दें और अपनी स्वतंत्रता मिटा दें? यह भी उनके क्षत्रिय धर्म को स्वीकार्य नहीं था। जब कोई मार्ग नहीं सूझा, तो उन्होंने अपने पिता और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की शरण में जाने का निश्चय किया। वे सभी समवसरण में पहुंचे और परमात्मा को वंदन कर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान,
हम सभी सुख शांति से जी रहे थे। पर भाई भरत हमारे राज्य को हद पना चाहते हैं। हमें मार्ग दिखाएं, हम क्या करें? संघर्ष करें या उनकी सेवा स्वीकार करें? तब प्रभु आदिनाथ ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, देवानुप्रियो, युद्ध से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। संघर्ष से केवल संघर्ष ही बढ़ता है और शत्रुता गहरी होती है। जीवन की सच्ची जीत दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं अपनी आत्मा को जीतने में है। संसार की यह जीत तो क्षणभंगुर और झूठी है। सच्ची जीत तो संतोष, प्रेम और सहजानंद में है। तुम अपनी आत्मा की अधीनता स्वीकार करो और अपने अनंत आत्म साम्राज्य के सम्राट बनो। उस साम्राज्य को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। परमात्मा की यथार्थ वाणी सुनकर उन 18 राजकुमारों का मोह भंग हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस राज्य के लिए वे लद मरने को तैयार थे, वह कितना तुच्छ है। वे वैराग्य के रंग में रंग गए और उसी क्षण उन्होंने राजपाट त्याग कर वीतराग के पथ पर चलने के लिए दीक्षा ग्रहण कर ली। वे तुच्छ वैभव के स्वामी से अपनी आत्मा के अपराजेय सिंहासन के मालिक बन गए। जब भरत चक्रवर्ती को अपने 18 भाइयों के दीक्षित होने की खबर मिली, तो उनका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वे चीत्कार कर उठे, धिक्कार है मुझ पर, मैं कैसा अधम हूँ। मैं अपने जिन भाइयों का राज्य छीनने चला था, उन्होंने तो संपूर्ण राज वैभव को ही ठोकर मार दी। मैं अभी जाकर उनसे क्षमा मांगूंगा। वे क्षमा याचना के लिए जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तक्षशिला से एक और दूत आ पहुंचा। उसने बाहुबली का संदेश सुनाया और उस संदेश ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। दूत ने कहा, राजन, तक्षशिला के अधिपति महाबली बाहुबली ने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बाहुबली का संदेश था, जाकर मेरे बड़े भाई से कह दो कि शक्ति के बल पर छोटे भाइयों का राज्य छीन लेना कोई वीरता नहीं है। यदि भैया भरत सच में अपना पराक्रम देखना चाहते हैं, तो मुझे युद्ध में पराजित करके दिखाएं। यह बाहुबली कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारी गीत भपकियों से डर जाएगा। उसकी नसों में भी वही इक्ष्वाकु वंश का रक्त दौड़ रहा है। यदि वे अपनी वीरता का प्रमाण चाहते हैं, तो युद्ध भूमि में आ जाएं। निर्णय वही होगा। अग्रज होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। पर चक्रवर्ती होने के नाते मैं न तो उनका आदेश मान सकता हूँ और न ही अपनी स्वतंत्रता का सौदा कर सकता हूँ। बाहुबली से ऐसे तीखे और व्यंग्यात्मक उत्तर की भरत को बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। वे जानते थे कि बाहुबली का बल उसके नाम के ही अनुरूप है। बचपन में भी उन्होंने अनेक बार उसका पराक्रम देखा था। एक बार फिर भरत उसी धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सोचा, धिक्कार है ऐसे चक्रवर्ती पद को जिसके लिए मुझे अपने भाई से ही लड़ना पड़े। मैं यह 6 खंड का साम्राज्य छोड़ सकता हूँ, पर भ्रातृत्व का यह नाजुक धागा नहीं तोड़ सकता। लेकिन उनके मंत्री, पुरोहित और सेनापति ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, सम्राट, यह आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह प्रकृति के उस नियम की अवहेलना है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। यह चक्रवर्ती पद का अपमान है। बाहुबली अपने बल के अहंकार में अनुशासन की मर्यादा भूल बैठे हैं। सार्वभौमिक मर्यादा की रक्षा के लिए व्यक्तिगत अहंकार का विलय होना ही गौरव का विषय है। अब युद्ध के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। यदि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पुड़ी देती है। सम्राट भरत के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने एक पूरी रात जागकर स्नेह और सिंहासन के बीच झूलते हुए बिता दी। सुबह हुई, पर उनके चेहरे पर विजय का तेज नहीं था। अंततः मन पर पत्थर रखकर उन्होंने स्थिति की विकटता को देखते हुए बाहुबली के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया। मर्यादा जीत गई और प्रेम को पीछे हटना पड़ीदा। दोनों ओर की विशाल सेनाएं युद्ध भूमि में आकर आमने सामने खड़ी हुए।
पृथ्वी कांप उठी और आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। लेकिन जब दोनों भाई युद्ध के लिए तैयार हुए तो उनके मन में एक ही विचार कौंधा। बाहुबली ने सोचा, यह युद्ध तो मेरे और भैया भरत के बीच है, तो फिर इस युद्ध के यज्ञ में इन लाखों निर्दोष सैनिकों की आहुति क्यों दी जाए। ठीक यही विचार भरत के मन में भी आया। आखिर थे तो दोनों एक ही पिता के पुत्र और जैन धर्म के अनुयायी। दोनों की रगों में एक ही रक्त बह रहा था। तब देवताओं ने हस्तक्षेप किया और सुझाव दिया कि यह महाविनाश रोका जाए और दोनों भाइयों के बीच ही द्वंद्व युद्ध हो। यह कोई साधारण शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि इसे धर्म युद्ध कहा गया। निर्णय हुआ कि दोनों के बीच 5 प्रकार के युद्ध होंगे: दृष्टि युद्ध, वाग युद्ध, जल युद्ध, दंड युद्ध और अंत में मल्ल युद्ध। जो इन 5 में विजयी होगा वही विजेता माना जाएगा। दोनों रणवीर गरजते हुए सिंहों की भांति समर क्षेत्र में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। पहला युद्ध था दृष्टि युद्ध। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपकाए देखना शुरू किया। भरत की आंखें कुछ ही समय में थककर झुक गईं, जबकि बाहुबली की आंखें अडिग रहीं। बाहुबली जीत गए। दूसरा था वाग युद्ध, यानी शब्दों का युद्ध। इसमें भी बाहुबली के तर्कपूर्ण और ओजस्वी वचनों के सामने भरत निरुत्तर हो गए। बाहुबली फिर विजयी हुए। तीसरा था जल युद्ध, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर तब तक पानी फेंका जब तक भरत ने हार नहीं मान ली। चौथा था दंड युद्ध, जिसमें भी बाहुबली की फुर्ती और शक्ति के आगे भरत टिक न सके। एक के बाद एक 4 युद्धों में लगातार होती हार ने भरत चक्रवर्ती के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उनका शौर्य और पराक्रम धूल में मिलता दिख रहा था। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, चक्रवर्ती मैं हूँ या यह बाहुबली? क्या एक ही समय में 2 चक्रवर्ती हो सकते हैं? इस भय और घबराहट में भरत युद्ध की मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने अपने छोटे भाई का सिर काटने के लिए अपना अमोघ अस्त्र दिव्य सुदर्शन चक्र चला दिया, लेकिन वह चक्र देवाधिष्ठित था। वह अपने ही वंश के व्यक्ति पर प्रहार कैसे कर सकता था? चक्र बाहुबली के पास पहुंचा, उनकी 3 परिक्रमा की और शांत होकर वापस भरत के पास लौट आया। अपने बड़ादों के सद्दती थे भाई द्वारा किए गए इस विश्वासघात को देखकर बाहुबली का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट उठा। उनका विवेक आवेश के दावानल में भस्म हो गया। उन्होंने सोचा, यह मुझे मिटाने के लिए प्रतिज्ञा के विरुद्ध चक्र चलाता है। मैं अब भी इसे एक ही मुष्टि प्रहार से भूमि में गाड़ देता देता हूँ। उनकी विशाल मुट्ठी हवा में उठी और वे एक मदोन्मत्त हाथी की तरह भरत को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। भरत ने अपनी आंखों के सामने साक्षात मृत्यु को नाचते देखा। उनका कलेजा थर थर कांपने लगा। बाहुबली की सेना जयकारे लगा रही थी, जबकि भरत की सेना का हृदय धक्के से रह गया। बाहुबली अपनी पूरी शक्ति के साथ भरत की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक उनके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। उनके बढ़ते हुए पांव वहीं रुक गए। हवा में उठी हुई मुट्ठी वहीं थम गई। उनके भीतर एक विचार आया, अरे मैं कैसा नराधम हूँ, अपने अग्रज पर हाथ उठाने चला हूँ। धिक्कार है मेरी इस आसक्ति को, इस क्रोध को। मैं एक छोटे से राज्य के लिए अपने भाई का खून बहाने चला हूँ। यह संपदा रह भी गई तो क्या लाभ, जब भाई ही नहीं रहेगा। अगर मैंने यह कर दिया तो मेरे पराक्रम पर ऐसा काला धब्बा लगेगा जो अनंत काल तक नहीं धुलेगा। उसी क्षण उन्हें अपने पिता भगवान ऋषभदेव के शब्द याद आए, बाहुबली, भरत इस अवसर्पिणी काल का पहला चक्रवर्ती होगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। विचारों की दिशा बदलते ही
बाहुबली का क्रोध करुणा में बदल गया। जिस मुट्ठी को उन्होंने भरत पर प्रहार करने के लिए उठाया था, उसी मुट्ठी से उन्होंने अपने सिर के बालों का लोंच कर लिया और वहीं युद्ध भूमि में दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। भौतिक वैभव के लिए लददाने वाला बाहुबली अब अपने असली शत्रुओं यानी कर्म शत्रुओं को पराजित करने के लिए महाव्रत धारण कर चल पड़ा। देवों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भरत अपने भाई के इस रूप को देखकर चकित और लज्जित थे। वे झुके और अपने त्यागी भाई के चरणों में वंदना की। बाहुबली को कुछ भी पता नहीं था कि कब चक्रवर्ती लौटे, कब सेनाएं गईं। वे वहीं उसी स्थान पर कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान में लीन हो गए। उनके मन में केवल एक विचार था, जब तक मुझे केवल अज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मैं यहीं खड़दधा रहूंगा। परंतु उनके मन में अहंकार का एक बहुत ही सूक्ष्म कांटा अटक गया था। उन्होंने सोचा, मैं अभी परमात्मा ऋषभदेव के संवत्सरण में वंदन करने जाऊंगा तो वहां मेरे नए छोटे भाई भी होंगे जो मुझसे पहले दीक्षित हुए हैं। दीक्षा पर्याय में वे मुझसे बड़े डेढ़े हैं, इसलिए मुझे उन्हें वंदन करना पड़ेगा देगा। मैं उनका बड़ा भाई होकर उन्हें नमन कैसे करूं? नहीं, जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हो जाता, मैं नहीं जाऊंगा। इससे मेरा मान भी रह जाएगा। मान कषाय के इसी पतले धागे ने उन्हें 1 वर्ष तक रोके रखा। वे एक ही स्थान पर अडिग अविचल खड़े रहे। गर्मी की प्रचंड धूप ने उनके शरीर को तपाया। सर्दियों की बर्फीली हवाओं ने कलेजा चीर दिया और मानसून की मूसलाधार वर्षा उन पर बरसती रही। उनके शरीर पर मिट्टी की परतें चाय रच गईं। उनके पैरों के पास दीमकों ने बाम्बी बना ली। जंगली बेलें उनके शरीर से लिपटकर सिर तक पहुंच गईं और पक्षियों ने उनके सिर पर बने जटाजूट में घोंसले बना लिए। वे एक सूखे पेड़ की तरह दिख रहे थे, पर वे हिले नहीं, डुले नहीं। उनका ध्यान अटूट था। उनकी तपस्या के प्रभाव से वह पूरा जंगल तपोवन बन गया। क्रूर से क्रूर जानवर जैसे शेर और बकरी, सांप और नेवला अपना आपसी वैर भाव भूलकर उनके चरणों में आकर शांति से बैठने लगे। लेकिन इतना घोर तप करने के बाद भी बाहुबली के मन में छिपा अहंकार का वह कांटा नहीं निकल पाया था। भगवान ऋषभदेव ने अपने केवल ज्ञान से यह सब जान लिया। उन्होंने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी से कहा, जाओ अपने भाई को जगाओ, उसका तप पूर्ण हो चुका है, बस अभिमान का एक पर्दा बाधक बन रहा है। ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली के पास पहुंची और वीणा के मधुर स्वरों के साथ गाने लगीं। वीरा म्हारा गज थकी उतरो, गज चढ़ियां केवल न होवे, अर्थात हे मेरे वीर भाई, हाथी से नीचे उतरो, हाथी पर चढ़े चढ़े केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बाहुबली के कानों में जब यह शब्द पड़े तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, मेरी बहनें मुझे हाथी से उतरने को कह रही हैं, पर मैं तो किसी हाथी पर सवार नहीं हूं। अवश्य ही इसका कोई गहरा रहस्य है। जैसे ही उन्होंने अपने अंतर्मन में झांका, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे गया। उन्हें अपने अहंकार के हाथी का बोध हो गया। उन्हें ग्लानि हुई। मैंने संसार छोड़ दा, पर अभिमान नहीं छूटा। मैं साधु बन गया, पर बड़े छोटे का भेद मन में छिपा रहा। धिक्कार है मेरे इस तप पर। उन्हें समझ आया कि जिनशासन में गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं। जो झुकता है वही पाता है। जैसे ही उनके मन से मान की यह गांठ खुली, अहंकार का हिम पिघल गया और उन्होंने मन ही मन अपने छोटे भाइयों को वंदन करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उसी क्षण उनके सारे बंधन टूट गए। वे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बन गए। उनकी आत्मा केवल ज्ञान के अनंत प्रकाश से जगमगा उठी। देवों ने जय जयकार की। इस प्रकार चक्रवर्ती को जीतने वाले महाबली बाहुबली अंततः आत्मविजेता बन गए।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अहंकार पर विजय ही सच्ची विजय है। यदि इस महान गाथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़ सकें। आप चैनल की सदस्यता लेकर हमारे इस प्रयास में सहयोगी भी बन सकते हैं। अगर आप जैन संसार के रेगुलर दर्शक हैं तो आपके लिए एक खास बात है। अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स और कुछ खास बातें जो हम सिर्फ अपने रेगुलर दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जुड़ने के लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।